जयराम महतो जी हैं, इनको कभी भी लोग सिर्फ कुर्मी के तौर पे नहीं देखे। वो झारखंड का बेटा हीरो के तौर पे देखे कि अरे हम 25 साल से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। एक लड़का है जिसमें उम्मीद है और सारे युवाओं को जोड़ रहा है। ये स्थानीय नीति को लेकर के बात करा, नियोजन नीति को बात करा, पलायन को विस्थापन को लेकर के बात करा, सरना कोड को लेकर बात करा, मारांगबुरु लुगुबुरु को लेकर के बात करा, माइनिंग वगैरह को लेकर के बात करा है, जादूगोड़ा को लेकर के बात करा, जिसको लोग बोलने से कतराते हैं, सबका नींद हराम करके रखा है। तो लोगों में आदिवासी मतलब एसटी, ओबीसी, एससी, जनरल कम्युनिटी सब में इनको लेके दीवानगी थी, एक उम्मीद थी। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम यह कहती है कि झारखंड के स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति और औद्योगिक नीति की चर्चा करने वाले जयराम महतो का ही आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है। इस पर डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम जी का प्रतिक्रिया सुनिए। बेशक संविधान में हर किसी को अपनी मांग रखने का एकदम है, ठीक, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप विरोध करें तो वो एक शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारे माइंड मत करिए। बहुत सारे मीडिया वाले जो यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे लोग जिनको अपना राजनीति में चेहरा चमकाना था, उन सारे लोगों ने अनाप शनाप एक दूसरे को लेकर के नीचा दिखाने काम किया। उसी से वहीं पे माहौल फिर गरमाया, फिर लोग एक दूसरे का अस्मिता पे ले आए कि औकात की बातें होने लगी, जो बिल्कुल गलत है। और एक राजनीति जो स्वस्थ होनी चाहिए या रेल टेका या विरोध होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, वो नफरत की राजनीति में पूरी तरह फैल गया, जो बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का भी एक चीज कहना था कि भाई जयराम महतो को ही टारगेट क्यों, सुदेश महतो को कहे नहीं, चंद्र प्रकाश चौधरी को, दूसरे लोगों को क्यों टारगेट नहीं। तो उसका मेरा जवाब है, जो हम महसूस किए लोगों से, कि जो जयराम महतो जी हैं, इनको कभी भी लोग सिर्फ कुर्मी के तौर पे नहीं देखे। वो झारखंड का बेटा हीरो के तौर पे देखे कि अरे हम 25 साल से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। एक लड़का है जिसमें उम्मीद है और सारे युवाओं को जोड़ रहा है। ये स्थानीय नीति को लेकर के बात करा, नियोजन नीति को बात करा, पलायन को विस्थापन को लेकर के बात करा, सरना कोड को लेकर बात करा, मारांगबुरु लुगुबुरु को लेकर के बात करा, माइनिंग वगैरह को लेकर के बात करा है, जादूगोड़ा को लेकर के बात करा, जिसको लोग बोलने से कतराते हैं, सबका नींद हराम करके रखा है। तो लोगों में आदिवासी मतलब एसटी, ओबीसी, एससी, जनरल कम्युनिटी सब में इनको लेके दीवानगी थी, एक उम्मीद थी। तो आप चीज याद रखिए, आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और जिससे आप सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन उसको लेकर अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आप नहीं समझ पाए, तो सबसे ज्यादा आप नफरत भी उसी से दिखाते हैं, दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि आपका विश्वास टूटा। तो हमारे जो आदिवासी समाज थे, उन्हीं का ये चीज हुआ और कुछ नहीं है। अभी भी अगर जयराम महतो जी को अगर ये लोग समझेंगे तो ये सारी चीजें नहीं करेंगे। एक तरफ देख रहे हैं कि कई बड़े-बड़े चेहरे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक यहाँ पे दूसरे पार्टियों के लिए प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। स्टार प्रचारक के रूप में आप भी एक स्टार प्रचारक के रूप में आई हुई हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा जब बड़े-बड़े नेता, मंत्री एक तरफ से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और एक तरफ से बसंती हेम्ब्रम प्रचार कर रही है जयराम महतो की पार्टी से? तो कितना टक्कर दे पाइएगा आप उन लोगों को? बिल्कुल हम लोग टक्कर देंगे। मैं एक ही चीज जानती हूँ, सब कुछ रहता है जनता के हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं रहता। बेशक मैं जानती हूँ जो 2 पार्टियां हैं वो पुराने समय से है, बहुत साल से। हम लोग तो बच्चे हैं, हमारी पार्टी एकदम बच्ची है, लेकिन हाँ, हम लोग में जुझारूपन है, हम लोग संघर्ष कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं, रात दिन एक कर सकते हैं। उनके पास जनबल है, धनबल भी है, सब चीज है उनके पास, हम लोग से बेहतर है, मेरे कहने का मतलब। लेकिन उसके बाद भी हम में जुझारूपन है। और दूसरी बात हम यही कहना चाहेंगे, जो प्रत्याशी, हमारा प्रत्याशी बिल्कुल दमदार है, लेकिन आप तय करते हो। दुर्भाग्य हमारे देश का यही है ना, कि हम लोग मुख्यमंत्री देखते हैं, हम लोग मंत्री देखते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री देखते हैं, हम लोग पार्टी देखते हैं। वो सब नहीं देखना चाहिए, आदमी को देखना चाहिए आपके लिए प्रत्याशी कौन खड़ा है, क्योंकि वही बनेगा सांसद, वही बनेगा विधायक, उसी को मिलेगा फंड, वही करेगा आपका क्षेत्र का विकास। तो आदमी को हमेशा अपने क्षेत्र का प्रत्याशी पे ध्यान देना चाहिए, पार्टी पे नहीं ध्यान देना चाहिए, मेरा ये। तो क्या बीजेपी और जेएमएम के जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं, वो आपके प्रत्याशी से कमजोर है? बिल्कुल, इसमें झूठ बोलने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बोला जाता है ना कि एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप दोनों मतलब तीनों कैंडिडेट में आप ये कर लीजिए, हमारे जो कैंडिडेट हैं सबसे पहले तो ये पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं, स्ट्रगलर हैं, एजुकेटेड हैं। तो उसके बाद गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ये धूप छांव संघर्ष ये सब चीजों को जानते हैं। बाकी और 2 लोग हैं, उनके जो पेरेंट्स रहे उन्होंने संघर्ष किया है, नहीं किया है सो बात नहीं, लेकिन उनके जो बेटे उन्होंने संघर्ष नहीं किया। चांदी के चम्मच से उन्होंने खीर खाया है, चांदी के चम्मच उनके मुंह पे है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो
करे चाहे नहीं करे, उनको उतना नहीं पड़ा है। वो जानते हैं कि सब लोग बोके हैं, कोर वोटर्स है, हमारे कन्विंस्ड है, हम नहीं भी करे तो क्या ये लोग देगा तो वही दबाएगा। लेकिन जेएलके में ऐसा नहीं सोचता। जेएलके में सोचता हम जस्ट अभी पैदा हुए, जस्ट हम अब चलना शुरू किया, अगर हम जन मुद्दों को लेकर के नहीं खड़े होंगे, इनके लिए एक पैर पे खड़े नहीं होंगे, तो फिर ये हम खुद को हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ये हमको क्यों देंगे? हमारा चैलेंज है और इसीलिए हम ये सारा चीज करेंगे। हम जीते चाहे नहीं जीते, लड़ेंगे जरूर। अगर हम हार भी गए इन केस, तो हमारा जो प्रत्याशी या हम लोग तमाम जितने भी लोग हैं, हम लोग अपने झारखंड के तमाम लोगों, चाहे मूलवासी हो चाहे आदिवासी, हम सबके लिए काम करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और नहीं भी लगा होगा तब भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।